जय अजमेर जी। मैं संध्या नीलेश जी मोसून आपका ajmerji.com पर स्वागत करती हूँ। आज हम रीत रिवाज श्रृंखला में तोरण के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे मेड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज में शादी के दिन तोरण मारने की प्रथा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि तोरण क्या होता है, तोरण क्यों मारते हैं और तोरण कैसे मारते हैं। कहानी शुरू करने का पहला यह वीडियो का निर्माता जळगाव निवासी नीलेश जी मोसून और VFX स्पॉन्सर जळगाव निवासी कुकरा परिवार ने ajmerji.com परिवार का तरफ से हार्दिक धन्यवाद। बोलिए अजमेर जी महाराज की जय सबसे पहले हम जानते हैं कि तोरण क्या होता है। प्राचीन समय में तोरण ये खाती बनाया करते थे। तोरण एक लकड़ी का टुकड़ा होता था जिस पर बीच में एक बड़ा तोता और आजू बाजू में दो छोटे तोते बनाए जाते थे, और इस तोरण को जो बीच में तोता होता था उसे दूल्हा मारता था और अपनी तलवार से चोट करता था, जिसे हम तोरण मारना कहते थे। पर अभी आधुनिक समय में ऐसा हो गया है कि हमें बाजार में बने बनाए तोरण मिलते हैं। इन तोरण में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इस तोरण पर गणपति का चित्र बना होता है और हमारे शुभ चिन्ह जैसे कि शुभ, लाभ, स्वस्तिक आदि बनाए होते हैं। अभी देखो, किसी भी शादी में हम खुद होके गणपति को आमंत्रित करते हैं कि आइए, आप आइए और हमारे सब विघ्न दूर कीजिए, और एक तरफ हम उन्हीं गणपति का फोटो तोरण पर लगाते हैं और उस तोरण को तलवार से दूल्हा मारता है। तो इस प्रकार से यह तो हमारे जो रस्म है या रीत है उसकी विडंबना हो जाती है। तो ऐसा करना बहुत गलत होगा। जिस प्रकार प्राचीन समय में हम तोरण बनाते थे और प्राचीन समय के तोरण को यूज़ करते थे, उसी प्रकार का तोरण आज भी चाहिए और उस पर उसी प्रकार का तोता बना हुआ चाहिए जिसे कि दूल्हा अपनी तलवार से चोट करे। तोरण क्यों मारते हैं? पहले प्राचीन समय में कहा जाता है कि एक तोरण नाम का राक्षस हुआ करता था। वो राक्षस जिस घर में शादी होती थी उस घर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाता था, और जब दूल्हा दुल्हन से शादी करने के लिए उसके दरवाजे पर आता था तो वो तोता उसके शरीर में प्रवेश कर जाता था, और उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद वो उस दुल्हन से शादी कर लेता था। इस प्रकार वह तोता बहुत सी लड़कियों से शादी कर लेता था। धीरे धीरे ये अफवाह और यह बात सब तरफ पसर गई कि इस प्रकार का एक तोता है और वो हर दुल्हन के साथ शादी कर लेता है, और फिर बाद में वह उस दुल्हन को बहुत परेशान करता था। उसी गांव में एक राजकुमार रहा करता था। उसे यह सब बात मालूम पड़ गई। वो बहुत ही विद्वान और समझदार था। उसने अपनी होशियारी से जब वो दुल्हन से शादी करने के लिए गया और दरवाजे पर उस राक्षस रूपी तोते को देखा तो सबसे पहले अपनी तलवार से उसी तोते को मार गिराया, और तभी से यह प्रथा जिसे हम तोरण मारना कहते हैं यह प्रचलित हुई और तभी से ये चली आ रही है। अब हम जानेंगे कि तोरण कैसे मारते हैं। जब दूल्हा शादी करने के लिए दुल्हन के घर में प्रवेश करने वाला होता है तो सबसे पहले दरवाजे पर एक तोरण टांगा जाता है। इस तोरण को डोरी से या रस्सी की सहायता से दरवाजे पर टांग दिया जाता है, और कभी ऐसा हो कि कहीं पे सुविधा ना हो कि हम रस्सी से तोरण को ना टांग सकें तो ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति उस तोरण को पकड़कर खड़ा हो जाता है। कई जगहों पर तो पंडित जी स्वयं अपने हाथ में इस तोरण को लेते हैं और ऊंचा पकड़ते हैं, और उसके बाद दूल्हा अपनी तलवार से या कटार से उस तोरण पे बने हुए तोते को चोट करता है, और इसे हम तोरण मारना कहते हैं। उसके बाद वह घर में प्रवेश करता है, या हम कह सकते हैं कि उसके बाद वह मंडप में प्रवेश करता है और दुल्हन के साथ 7 फेरे लेता है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको तोरण से संबंधित सभी जानकारी मिल गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय अजमेर जी।